शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से
570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके
25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत
समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ। ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ।
ನಾಳೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ ಉತ್ಸವ ಇದು ಅಂತ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತಸದ ಘಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿ, ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು 12 ಮತ್ತು 5% ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಚೀಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಧನುಶ್ರೀ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಂದ್ರೆ, ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಳಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಂದಂತ GDP ದರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 6.8 ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 7.8 ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಿಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಟಾರಿಫ್ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ H1 ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಈ GST 2.0 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5% ಮತ್ತು 18% ಈ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು 28% GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 0% GST ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾದಂತಹ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಧನಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.